विद्यार्थियों, आज हम आप लोगों से फैमिली लॉ के संबंध में चर्चा करेंगे। पारिवारिक विधियों के संबंध में चर्चा करेंगे। पारिवारिक विधि को फैमिली लॉ को पर्सनल लॉ भी कहते हैं और बिहार पीसीएसजे में हिंदू और मुस्लिम दो पारिवारिक विधियों को शामिल किया गया है और इसीलिए हम यहाँ पर इन्हीं की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात हिंदू विधि की हम चर्चा करेंगे और उसके बाद मुस्लिम विधि की चर्चा की जाएगी। पारिवारिक विधि को जैसा कि हमने आपको बताया कि इसे वैयक्तिक विधि भी कहा जाता है। वैयक्तिक विधि का तात्पर्य है कि वह विधियां जो व्यक्ति पर लागू हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि हिंदू विधि वैयक्तिक विधि है, इसका क्या अर्थ है? तो हिंदू विधि एक वैयक्तिक विधि है, इसका तात्पर्य यह है कि जो हिंदू लॉ है भारत के जिन क्षेत्रों में लागू है उस क्षेत्र का हिंदू, कोई भी हिंदू कहीं भी यदि जाता है जहां पर हिंदू विधि न लागू हो, फिर भी वह व्यक्ति हिंदू विधि से गवर्न होगा। जैसे यदि उत्तर प्रदेश का रहने वाला कोई व्यक्ति है, यहां पर हिंदू विधि लागू है और वह यदि अमेरिका जाता है टूर पर या किसी ऐसे टहलने घूमने के लिए, तो वहां पर जो हिंदू से संबंधित विधि है वो चाहे विवाह के संबंध में हो, भरण पोषण के संदर्भ में हो या कोई अन्य उपबंध हो, वह हिंदू अमेरिका में रहते हुए उस पर हिंदू विधि की समस्त उपबंध लागू है। जैसे आप कह सकती हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 5 क्लास 1 के अंतर्गत विधिमान्य विवाह के लिए पहली जो शर्त बताई गई है कि एक पुरुष का एक स्त्री से विवाह, जिसको प्रायः मोनोगैमी कह देती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे पुरुष जिसकी स्त्री ना हो का विवाह ऐसी स्त्री जिसका पुरुष जीवित ना हो से विवाह होना चाहिए। अर्थात एक पुरुष का विवाह एक स्त्री से होगा, अर्थात एक स्त्री के रहते हुए वह पुरुष किसी अन्य स्त्री से विवाह नहीं कर सकता है। यदि उत्तर प्रदेश का रहने वाला व्यक्ति किसी अन्य देश अमेरिका, इंग्लैंड या कहीं भी जाता है जहां पर वह एक से अधिक विवाह, चूंकि एक विवाह हिंदू यहां पर किया है, एक अन्य विवाह कर लेता है, तो विद्यार्थियों वहां पर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 5 का क्लास 1 एप्लीकेबल होगा। अर्थात उसने अगर एक से अधिक विवाह चूंकि कर लिया, अर्थात एक विवाह उसने किया था और एक विवाह और कर लिया, इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन 5 क्लास 1 का उल्लंघन है और इस तरीके से सेक्शन 11 के अंतर्गत ऐसी दूसरा जो विवाह होगा वह वाइड होगा और साथ ही साथ सेक्शन 17 के अंतर्गत जो प्रावधान किया गया है, जो भी स्थिति हो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 494 या धारा 495 के अधीन उसे 7 वर्ष या 10 वर्ष जैसी भी स्थिति हो का कारावास और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि जहां पर हिंदू लागू है, प्रवर्तित है, वह व्यक्ति, वहां का रहने वाला कोई भी हिंदू
यदि किसी भी देश में किसी भी क्षेत्र में जाता है तो वहां पर वह हिंदू विधि से ही गवर्न होगा। इसीलिए इस विधि को पर्सनल लॉ या वैयक्तिक विधि कहते हैं। अब हम लोग आते हैं, ये जो अधिनियम है इसके पूर्व वास्तव में हिंदुओं को प्रशासित करने के लिए मनुस्मृति जैसी स्मृतियां थी। ज्यादातर मामले मनुस्मृति से ही निस्तारित होते थे, निपटाए जाते थे, वह चाहे विवाह के संबंध में हो, भरण पोषण के संदर्भ में हो, या अन्य कोई मामला है, संपत्ति में हिस्सा की बात आती हो, इस तरीके से कोई भी मामला आता था तो उसको मनुस्मृति में बताए गए जो उपबंध है उसी के अधीन वास्तव में उसको निस्तारित किए जाते थे। लेकिन चूंकि इसमें क्षेत्र विशेष की रूढ़ प्रथाएं भी जुड़ जाती थीं, इसलिए एक रूपता नहीं थी और स्त्रियों के साथ काफी नाइंसाफी हुआ करती थी। परिणाम स्वरूप इसकी दशा को, या आप ये कह सकते हैं कि इसको एकीकृत विधि का रूप देने के लिए पारिवारिक मामलों से संबंधित जो विषय हैं उनको ठीक तरीके से निस्तारित करने के लिए ये 4 अधिनियम सृजित किए जाते हैं। पहला, हिंदू मैरिज एक्ट यानी हिंदू विवाह अधिनियम। दूसरा, इसके अंतर्गत जो आता है हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम। तीसरा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। चौथा, अप्राप्त वैधता एवं संरक्षकता अधिनियम। यदि इसको अधिनियमन की तिथि से देखा जाए तो सबसे पहले हिंदू विवाह अधिनियम 1955, दूसरा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, तीसरा हिंदू अप्राप्त वैधता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956 और चौथा हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956। यहां पर आप देखते हैं इस तरीके से ये 4 अधिनियमों को इनैक्टेड किया गया, अधिनियमित किया गया। तो विद्यार्थियों, चूंकि एक साथ सबको तो नहीं पढ़ाया जा सकता, लेकिन जनरल व्यू हम आपको देना चाहेंगे। सबसे पहली जो बात आती है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत जो उद्देशिका बताई गई है, या इन अधिनियमों की जो उद्देशिका बताई गई है, उन सभी अधिनियमों की उद्देशिका में 2 शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे आप देखेंगे कि हिंदुओं में विवाह से संबंधित विधियों को 2 शब्द अमेंड यानी परिभाषित और संहिताबद्ध करने के लिए अधिनियमित किया गया है। इसी तरीके से हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के संदर्भ में जो उद्देशिका में लिखा गया है, यहाँ पर एक शब्द है निर्वसीयत। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में उपबंधों का प्रावधान किया गया है, ये निर्वसीयत उत्तराधिकार से संबंधित है, नॉन टेस्टामेंट्री से संबंधित है, जिसके अंतर्गत जो सेक्शन 8, 9, 10, 11, 12 ये जो भी प्रावधान किए गए हैं, ये सभी नॉन टेस्टामेंट्री हैं। और इसीलिए उद्देशिका में आप देखेंगे कि निर्वसीयत उत्तराधिकार से संबंधित विधियों को अधिनियमित एवं संहिताबद्ध करने के लिए अधिनियमित किया गया है। यानी ये जो उपबंध है, विधियां हैं, इन्हीं विधियों को टू अमेंड एंड टू कोडिफाई द लॉज रिलेटिंग टू द नॉन टेस्टामेंट्री लॉज। ऐसी विधियां, ऐसे जो विधि है, लॉज है, जो नॉन टेस्टामेंट्री सक्सेशन से संबंधित है, निर्वसीयत उत्तराधिकार से संबंधित है, ऐसे निर्वसीयत उत्तराधिकार से संबंधित विधियों को संशोधित एवं
संहिताबद्ध करने के लिए अधिनियमित किया गया है। इसी तरीके से अप्राप्त वैधता एवं संरक्षकता से संबंधित जो अनुबंध हैं, विधियां हैं, उन विधियों को संशोधित और संहिताबद्ध करने के लिए अधिनियमित किया जाता है। इसी प्रकार भरण पोषण, हिंदुओं के भरण पोषण एवं दत्तक ग्रहण से संबंधित जो विधियां हैं, उन विधियों को संशोधित और संहिताबद्ध करने के लिए अधिनियमित किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अमेंड एंड टू कोडिफाई, ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं प्री के लिए। इन दोनों शब्दों को आपको जानना है। अब हम आगे आते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात की जा रही है वह यह है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत जो उल्लेख किया गया है वह इनैक्टेड डेट की बात कही गई है। ये कब अधिनियमित हुआ? तो विद्यार्थियों, हिंदुओं से संबंधित जो 4 अधिनियम बताए गए हैं, इन अधिनियमों में या तो एक डेट होगी या तो 2 डेट होगी। एक तो जिस दिन राष्ट्रपति के द्वारा इस अधिनियम पर हस्ताक्षर किया गया, और दूसरी जो डेट होगी जिस दिन इसे राजकीय पत्र यानी गजट में प्रकाशित किया गया है। ये 2 डेट का उल्लेख किया गया है। लेकिन ये भी हो सकता है कि एक ही डेट हो। तो अब हमें इस पर भी ध्यान दे देना है, क्योंकि ये भी प्री पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात आती है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। It was enacted on 18th May 1955। ये 18 मई 1955 को अधिनियमित हुआ। ध्यान देना है, इसका मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति के द्वारा 18 मई 1955 को 1955 को हस्ताक्षर कर दिया गया। ये हस्ताक्षर की तिथि हो गई, अर्थात ये इनैक्टेड डेट हो गया। लेकिन राजकीय पत्र में भी उसी दिन प्रकाशित कर दिया गया। तो ध्यान देना है, हिंदू विधि के अंतर्गत जिस दिन राजकीय पत्र में कोई भी अधिनियम प्रकाशित हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उसी दिन वह अधिनियम प्रवर्तित भी हो रहा है। तो इसलिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत दोनों तिथियां कौन सी, यानी इनैक्टेड डेट अधिनियम की तिथि और दूसरा प्रवर्तन की तिथि, दोनों तिथियां 18 मई 1955 ही है, समान है। इसी अनुक्रम में दूसरा जो आता है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। यहाँ की यानी इस अधिनियम में जो उद्देशिका है, उद्देशिका में आप देखेंगे क्या लिखा गया है कि निर्वसीयत उत्तराधिकार से संबंधित विधियों को संशोधित एवं संहिताबद्ध करने के लिए इसको अधिनियमित किया गया है। प्रश्न ये उठता है कि यह अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? द एक्ट यानी दिस एक्ट वाज इनैक्टेड, ये जो अधिनियम है अधिनियमित किया गया कब? 17 जून 1956 को ये अधिनियमित हुआ। अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा 17 जून 1956 को यह हस्ताक्षर कर दिया गया। लेकिन गजट में कब प्रकाशित हुआ? एक दिन बाद, अर्थात 18 जून 1956 को इसे राजकीय पत्र में प्रकाशित किया गया। और राजकीय पत्र में प्रकाशित होने के कारण से
अब इसका जो प्रवर्तन तिथि है, इन्फोर्समेंट डेट है, वह 18 जून 1956 माना जाएगा। तीसरी जो बात आती है, जो थर्ड बात आती है, वह है हिंदू अप्राप्त वैता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956। यहाँ पर अप्राप्त वैता, हिंदुओं की अप्राप्त वैत एवं संरक्षकता से संबंधित जो विधियां हैं, उन विधियों को संशोधित, संशोधित एवं संहिताबद्ध करने के लिए अधिनियमित किया गया है। प्रश्न ये उठता है कि यह इनएक्टेड कब हुआ, अधिनियमित कब हुआ? तो 25 अगस्त 1956 को अधिनियमित हुआ है और 27 अगस्त 1956 को इसको राजकीय पत्र यानी गजट में प्रकाशित किया गया और गजट में प्रकाशित होने के कारण से इसका प्रवर्तन जो तिथि है 27 अगस्त 1956 को माना जाएगा। ठीक इसी तरीके से दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956, यह जो अधिनियम है, यह अधिनियम 21 दिसंबर 1956 को राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर किया गया अर्थात अधिनियमित हुआ है और इसे 22 दिसंबर 1956 को गजट में प्रकाशित हुआ और इसलिए प्रवर्तन की जो तिथि है वह 22 दिसंबर 1956 मानी जाएगी। इस तरीके से 21 दिसंबर और उसी के एक दिन के बाद 22 दिसंबर को यह प्रवर्तित हुआ है। अब विद्यार्थियों हम आगे बढ़ते हैं, यानी जो हिंदू मैरिज एक्ट है हम इसके संबंध में चर्चा करते हैं। इसके संबंध में हम सामान्य आपसे चर्चा करेंगे। यहां पर हम एक पॉइंट आपको बताना चाहेंगे कि यह जो अधिनियम है, यह अधिनियम जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके संपूर्ण भारत में लागू है, अर्थात भारत राज्य क्षेत्र की जितने भी हिंदू हैं सभी हिंदुओं पर यह लागू होगा, सिवाय जम्मू कश्मीर राज्य में रहने वाले हिंदुओं। विद्यार्थियों ये बात कब की है? ये 31 अक्टूबर 2019 के पूर्व की बात है। इसका मतलब जैसे ही 31 अक्टूबर 2019 को यह जम्मू कश्मीर संशोधन अधिनियम पारित हुआ, वैसे ही जो इस बात की घोषणा कर दी गई कि सभी केंद्रीय विधियां जम्मू कश्मीर राज्य में लागू होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी सेंट्रल राज्य थे वह सारे के सारे अब जम्मू कश्मीर राज्य में भी लागू हो जाएंगे। तो 31 अक्टूबर 2019 अर्थात संशोधन अधिनियम पारित होने के पश्चात अब ये सारे के सारे जो उपबंध हैं वह जम्मू कश्मीर राज्य के हिंदुओं पर भी लागू हो जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है, इसके अंतर्गत जो हम आपको एक टॉपिक और बताना चाहेंगे यहाँ पर जो सबका कॉमन है, वह है कुछ वर्ड्स हैं जिनको धारा 3 में एक तरीके से परिभाषित किया गया है और यह जो परिभाषा के अंतर्गत आता है, जैसे सगा शब्द है, सौतेला शब्द है, फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूट्राइन ब्लड। ये 3 शब्द का प्रयोग बार बार पूछा जाता है, जिसमें आप देखेंगे बिहार के PCSJ में ये तीनों शब्द को बार बार पूछा गया है। पहली बात आती है फुल ब्लड क्या है? सगा किसे कहा जाता है? तो विद्यार्थियों फुल ब्लड से तात्पर्य है कि जहां पर जो संतान है वह एक ही माता पिता से उत्पन्न होती है।
जैसे यहां पर आप देखते हैं कि ए और एक्स हस्बैंड एंड वाइफ हैं और इनके दो संतान ए और बी हैं। इनके एक ही इनके भी पिता ए माता एक्स, बी के भी पिता ए माता एक्स हैं। तो जहां पर माता पिता समान होते हैं, ये ए और बी आपस में फुल ब्लड माने जाएंगे, ये सगे माने जाएंगे। लेकिन यहीं पर अगर ए और एक्स से ए जन्म लेता है, ए और वाई से बी जन्म लेता है, यानी दो पत्नियां हैं, तो अब ऐसी दशा में पिता एक है लेकिन माता दो है, तो ए और बी ये सौतेले माने जाते हैं और इनको हाफ ब्लड कहा जाएगा। ए और बी परस्पर हाफ ब्लड हैं, सौतेले हैं। यहीं पर अब अगला देखिए क्वेश्चन, जहां पर एक्स ए से विवाह किया, ए उत्पन्न हुआ, एक्स ने बी से विवाह किया, किसी कारण से ए की मृत्यु हो जाती है, बी से विवाह किया, इसको बी संतान उत्पन्न प्राप्त होती है। तो अब ए और बी एक ही माता के हैं जबकि पिता डिफरेंट है, तो ए और बी को यूट्राइन ब्लड कहा जाएगा, सहोदर भाई कहा जाएगा, सहोदर कहा जाएगा। ये तीन शब्द में आप देखेंगे प्रायः इनको पूछ लिया जाता है और इसलिए इनको आपको जानते रहना है। इसके साथ ही साथ सपिंड के संदर्भ में भी उल्लेख किया गया है, तो ध्यान देना है विद्यार्थियों। माता की ओर से ऊपर की ओर 3 पीढ़ी, जिसमें तीसरी पीढ़ी को भी काउंट किया जाता है, और पिता की ओर से 5 पीढ़ी के जो भी पूर्वज होंगे वह सभी सपिंड माने जाएंगे। यानी अगर मदर है तो ध्यान दें, ऊपर माने इनके पहले इनके पूर्वज की बात हो रही है, इनसे 5वीं पीढ़ी और इस 5 पीढ़ी को भी, यानी फादर से जो 5वीं पीढ़ी गिना जा रहा है, 5 पीढ़ी तक जो भी पूर्वज आएंगे ये सभी सपिंड माने जाएंगे। इसी तरीके से माता के अंतर्गत केवल 3 पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी को काउंट करते हुए जितने भी व्यक्ति आते हैं वह सभी सपिंड के अंतर्गत आते हैं। विद्यार्थियों, जब हम धारा 5 पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे धारा 5 का जो खंड 5 है वह स्पष्ट मना करता है कि सपिंड विवाह, यानी पक्षकारों को ए और एक्स को सपिंड नहीं होना चाहिए। अर्थात ए और एक्स, पुरुष और स्त्री को एक ही पिंड का नहीं होना चाहिए। अगर वह एक पिंड के अंतर्गत आते हैं तो ऐसा जो विवाह होता है धारा 11 के अंतर्गत इसको शून्य माना जाएगा, और सेक्शन 18B के अंतर्गत धारा 18 खंड बी के अंतर्गत उस व्यक्ति को 1 माह का कारावास या 1000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इस तरीके का पनिशमेंट दिया जाता है। लेकिन ये मैंने सामान्य दशा बताई, क्योंकि धारा 5 का जो खंड 5 है वह इस बात को स्पष्ट कर देता है कि अगर कोई रूढ़ और प्रथा है और उस रूढ़ प्रथा के अंतर्गत सपिंड विवाह को विधिमान्य घोषित करता है,
तो ऐसे जो विवाह होंगे वह विधिमान होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रूढ़ि और प्रथाएं हैं उनका उल्लेख यदि कर दिया गया है कि नहीं सपिंड विवाह होगा, ऐसा कह दिया गया, वहां की रूढ़ि और प्रथा ने बता दिया है, तो ऐसी दशा में वह जो विवाह होगा उस विवाह को विधिमान माना जाएगा। विद्यार्थियों बताना तो बहुत कुछ है, हम इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी एक जनरल जो भी हमने बताया कि ये जो एक्ट हैं हिंदू विधि के अंतर्गत ये 4 एक्ट आ रहे हैं और इन चारों एक्ट्स के संदर्भ में हमने आपसे उल्लेख भी कर दिया कौन कब लागू होता है, किसमें किस प्रकार की विधि है, और हिंदू मैरिज एक्ट या अन्य जो विधि हैं उन विधियों में ये जो शब्द हैं फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूट्राइन ब्लड, सब ऐसे तमाम ऐसे जो वर्ड्स हैं इनकी एक्यूरेट डेफिनेशन क्या होगी, हम इनकी चर्चा और डिटेल में करेंगे। लेकिन अभी आज इतना ही, दैट्स ऑल। और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि हम और अधिक और अच्छे तरीके से हम आपसे चर्चा विभिन्न विधियों के संदर्भ में करते रहें और उसकी जानकारी आपको प्राप्त होती है। दैट्स ऑल।